दर्शकों नमस्कार। आप देख रहे हैं OMH न्यूज। दर्शकों, दिल्ली शराब कांड वो एक कहानी है जिसने भारतीय राजनीतिक इतिहास में बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को लज्जित होने पर मजबूर कर दिया होगा। देश का ये कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी कोई क्यों ना हो, उसने ये कभी नहीं सोचा होगा कि एक ऐसी पार्टी भ्रष्टाचार करेगी सत्ता में आने के बाद, जिनका जन्म या जो सत्ता में आए ही इस दावे के साथ है कि वो आकर इस देश में राजनीतिक परिवर्तन करेंगे और व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे और जो समस्याएं हैं उसको दूर करेंगे। यानी राजनीतिक परिवर्तन और संस्थागत परिवर्तन जो लोग करेंगे, जिस नाम पर वो लोग सत्ता में आए, उन्होंने उसकी लाज न रखी और यू टर्न ले लिया। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने हालांकि यूं तो कई बार, कई मौकों पर, कई व्यवस्थाओं पर, कई वादों पर, कई दावों पर यू टर्न लिया है, लेकिन ये सबसे बड़ा दर्शकों यू टर्न था। जो दल आया ही इस भरोसे पर था, जिसको लेकर आया ही गया इस भरोसे पर था कि वो ढांचागत बदलाव करेंगे, राजनीति में भी और संस्थाओं में भी और जनता को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं में भी, लेकिन ऐसा हो ना सका। जब शुरू में आए तो वो कहने लगे कि भैया केंद्र सरकार हमारे को ठीक से काम नहीं करने दे रही। पहली पंचवर्षीय योजना जो अरविंद केजरीवाल की थी वो तो इसी सब में निकल गई। लोगों को लगा कि हो सकता है कि केंद्र सरकार के साथ समन्वय नहीं बैठ पाया होगा, नए नए लोग हैं, तो चलो दूसरा मौका दे दो। दूसरी पंचवर्षीय आ गई। जब ये पंचवर्षीय आई तो इसमें एक अलग रूप देखने को मिला आम आदमी पार्टी और कथाकथित उसके मुखिया, संयोजक, कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल का। जो लोग कहते थे कि हम भ्रष्टाचार विरोधी लोग हैं, हम लोग कट्टर ईमानदार लोग हैं, उनके शासन काल में एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसने राजनीति से शुचिता, नैतिकता, सबको ठगा हुआ महसूस कराने के लिए वो घोटाला पर्याप्त था। यानी समझ लीजिए राजनीति से शुचिता और सिद्धांत, इस नैतिकता इस घोटाले के बाद बिल्कुल खत्म से दिखे। बकौल अरविंद केजरीवाल वह कहते थे कि किसी भी नेता पर अगर लेश मात्र भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और वो किसी लाभ के पद पर आसीन है तो उसे उस पद को तुरंत छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जब से ये शराब घोटाला सामने आया है और अरविंद केजरीवाल जेल में गए हैं, वो अपने लाभ के पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं और कथित तौर पर जेल से सरकार चला रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच आज एक बड़ी खबर आई दर्शकों, जिनको सुनकर आप चौंक जाएंगे। आप सोचने लगेंगे कि अरविंद केजरीवाल का साया बनकर रहने वाले मनीष सिसोदिया ने भी इसकी कल्पना तो नहीं की होगी। एक गाना, इससे पहले आपको एक गाने की एक लाइन बताता हूं कि दोस्त दोस्त ना रहा, ये सुना ही होगा गाना। ये चरितार्थ कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। सीबीआई ने जब उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट से गिरफ्तार किया तो सीबीआई से दलीलें पूछी गई कि भैया आप बताओ कि आप किस दलील पर गिरफ्तार कर रहे हैं। तो सीबीआई ने दर्शकों क्या बोला, सीबीआई ने बताया कि बड़ा दावा कर सीबीआई ने अदालत को बताया कि दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल ने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया। ये वही मनीष सिसोदिया हैं जो साय की तरह अरविंद केजरीवाल के साथ रहते थे। एक जमाने में देश के बड़े पत्रकार हुआ करते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल से प्रभावित होकर वह अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ गए। आगे सीबीआई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जरूरत है। सीबीआई ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें आबकारी नीति की कोई जानकारी नहीं थी। जांच एजेंसी ने बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट
से 5 दिनों की अरविंद केजरीवाल की कस्टडी की मांग की है। अब दर्शकों, आप लोग ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भैया हमें इस घोटाले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ये घोटाला हमसे छुपा के किया गया। ऐसा हो सकता है दर्शकों, जब हालांकि हम ये बात मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने बड़ी ही कथाकथित तौर पर चालाकी से दिल्ली सरकार का एक भी मंत्रालय अपने पास नहीं रखा, जैसे वो जवाबदेही से सीधे सीधे तो बच जाते हैं। इस बार भी जो उनकी गिरफ्तारी हुई है दर्शकों, वो गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई कि वो दिल्ली सरकार के मुखिया है और दिल्ली सरकार के अंतर्गत ये घोटाला हुआ है। ये गिरफ्तारी इसलिए हुई है कि आरोप ये है कि आम आदमी, जो ये घोटाले से पैसा सृजन किया गया, पैसा सृजित हुआ, इस पैसे का उपयोग आम आदमी पार्टी ने चुनाव को जीतने, प्रभावित करने और बेहतर तरीके से लड़ने के लिए किया। तो आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर अरविंद केजरीवाल की ये गिरफ्तारी हुई है। अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं कि हमें इस घोटाले के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था, तो दर्शकों ये सोचिए कितनी बचकानी सी बात है, या प्रत्याशित बात है, या ऐसा कह लीजिए कि दिन में अंधेरा बताने वाली बात है कि भाई जो मंत्रालय आपके सरकार के अधीन आता है, जिसके आप मुखिया थे, यानी कि पूरे कैबिनेट के तो आप मुखिया हैं ही, एग्जीक्यूटिव मेंबर आप हैं, पूरे कैबिनेट के हेड ऑफ द कैबिनेट है, भले ही आपके पास मंत्रालय नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि मंत्रालय में घोटाला हो रहा है आपके कैबिनेट के और आपको पता ही नहीं चला? ये तो सिर्फ बतौलेबाजी करने वाली बात है। अब अरविंद केजरीवाल की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए OMH न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।